अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ। भोजशाला में अभी मुसलमान हर जुमे को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा करते थे। हिंदू हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में पूजा कर सकती थी। इस दौरान वो साथ में 1 या 2 फूल और चावल के कुछ दाने ले जा सकते थे। हिंदुओं को हर साल बसंत पंचमी के दिन पूजा की भी अनुमति थी, लेकिन ये विवाद तब शुरू हुआ जब बसंत पंचमी और ईद का दिन एक आ गया। जब जुमे की नमाज और बसंत पंचमी का दिन एक आ गया तब समस्या पैदा होने लगी। हिंदुओं ने अपना हक मांगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मां सरस्वती या मां वाग्देवी का मंदिर माना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इस तरीके के 2 यंत्र हैं। 84 ये खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, 84 ग्रंथों की रचना की, और 84 यंत्र। ये कौन सा यंत्र है? ये मणिकर्णिका बंद है। मणिकर्णिका बंद यंत्र है। बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, तंत्र मंत्र के भी ज्ञाता थे। 84 उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, तो उनमें 84 ऐसे यंत्र थे, 2 ही बचे हैं। सारे जो 84 खंबे हैं उस पे 84 यंत्र थे। हाँ, ये 2 यंत्र बचे हैं। केवल 2 यंत्र बचे हैं। दूसरा जो नाग वो है वो कहाँ पे? नागमणि बंद ये पीछे। हाँ जी, यहाँ पर जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ लड़ाई लड़ी है इस आंदोलन की, उसके संरक्षक हैं ये। तो अंदाजा लगाएं 84 ऐसे जो ग्रंथ हैं उनके लिए ये लगाया गया था, ये लिखा गया था। यही अब आपको एक और जो दृश्य है जो सुबह से लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, मां वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित रही है। माना जाए तो 1034 के बाद से लेकर 1301 तक ये प्रतिमा यहीं पर थी। तमाम जो छात्र हैं वो अध्ययन करने जो आते थे, तक्षशिला और नालंदा जैसे, वो यहाँ आकर अध्ययन करते थे। और उसी अध्ययन की शुरुआत से पहले मां वाग्देवी की आराधना करते थे। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने 1301 से इस पूरे मंदिर प्रशासन को ध्वस्त करना शुरू किया 1515 तक, उसके बाद काल के गाल में ये तमाम चीजें जो हैं वो चली गईं। और मैं आपको यहाँ पर चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने अपना यहाँ सिंहासन बना लिया, यहाँ पर अगर आप देखें। लेकिन इसकी चीजें अभी भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इसमें अभी भी यहाँ पर लगी हुई साफ तौर पर प्रतीत होगी। तो राजा भोज ने यहाँ पर, चाहे वो वास्तुकला और इंजीनियरिंग जो है, यहाँ पर आप देखें ये कमल दल किस तरीके से बना हुआ है, ये सब 10वीं शताब्दी का 1034 में ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था जिसमें भवन निर्माण से लेकर यंत्रों तक का वर्णन था, समरांगन सूत्रधार नाम से। इसके अलावा काव्य और रसशास्त्र पर भी बड़ा ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश उन्होंने लिखा था। जो उन्होंने लेख जो लिखा था ग्रंथ, उसी के नाम पर इस हिस्से को सरस्वती कंठाभरण भी कहा था। आप ये तमाम अब खंबे देखें, इन सबको तोड़कर ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। जगह जगह आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये कोशिश की गई है इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि मस्जिदों में किसी भी तरीके से जो है मानव की, पशु की या पक्षी की, उसकी जो है वो तस्वीर नहीं रहती है, जिसके चलते इसे इस तरीके से ध्वस्त किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई के साल 2003 के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसके तहत वहां शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा की व्यवस्था तय की गई थी। कोर्ट ने माना कि 2100 से ज्यादा पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट ये साबित करती है कि पूरा परिसर राजा भोज का निर्मित किया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है। भोजशाला में सरस्वती देवी मंदिर के सबूत मिले। भोजशाला में संस्कृत शिक्षा केंद्र के सबूत हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि एएसआई भोजशाला मंदिर मैनेजमेंट का फैसला करे। सरकार ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करे। मुस्लिम पक्ष अलग जगह की मांग कर सकता है। सरकार मुस्लिम पक्ष की मांग पर भी विचार करे।
पीछे दिखाई दे रहा ये मंदिर मां सरस्वती मां वाग्देवी का मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो इंदौर पीठ है उसने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए ये स्वागत कर दिया और तस्वीरें देख सकते हैं उसी जगह की जहां पर मां वाग्देवी स्थापित होती थी। और अब आप यहां पर देख रहे हैं समस्त जो हिंदू समाज है इन्हें सिर्फ मंगलवार को पूजा की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब निर्बाध रूप से ये यहां पर पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है। साष्टांग होकर बेहद भावुक पल है इनके लिए। दरअसल जो फैसला आया है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। कोर्ट ने अयोध्या मामले के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा साफ तौर पर कि एएसआई एक मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान है और उसके वैज्ञानिक 700 साल की तपस्या और संघर्ष आज पूर्ण विराम हुआ है। हिंदू समाज की जीत हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद पहली बार हिंदू समाज जीता है। ये गर्व का विषय है। मां का स्वाभिमान, मां का गौरव, धार का शान, धार का गौरव वापस पुनः लौटा है। इस बात के लिए माननीय उच्च न्यायालय को बहुत 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 धन्यवाद और धार की जनता का बहुत बहुत आभार। तस्वीरों में साफ तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है। दरअसल जो फैसले का मुख्य आधार रहा है इंदौर में जो खंडपीठ है हाईकोर्ट की, साफ तौर पर कहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर्वेक्षण है, जो साक्ष्य हैं, जो देवी देवताओं की प्रतिमा है, शिलालेख हैं, संस्कृत के लेख हैं, इस तरीके के 104 जो पिलर्स हैं और तकरीबन 82 पिलस्टर्स हैं, उनके आधार पर जो है तय किया गया। उस सिद्धांत को माना, अयोध्या के सिद्धांत का हवाला देते हुए दरअसल एएसआई की तमाम वैज्ञानिक जांच, संरक्षण, उत्खनन और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर अदालत ने कहा है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है।